नमस्कार, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं HDN लैब। आज 15 अगस्त है। आज के दिन ही हम सदियों की गुलामी को जंजीर को तोड़ते हुए आज़ादी प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। 90 मिनट की इस भाषण में पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य भी रखा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि वो अगले साल फिर से लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोबारा पीएम बनके इस राष्ट्र को संबोधित करने के लिए आएंगे। पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र कर वहां शांति बहाली की अपील भी की। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण मुक्त भारत बनाने की भी अपील की। आइए जानते हैं पीएम मोदी ने भाषण में क्या संबोधन किया। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब जनसंख्या के मामले में भी अग्रणी देश है। देश इतना बड़ा देश, मेरा परिवार के 140 करोड़ सदस्यों आज देश की आज़ादी का जश्न मना रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। मणिपुर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पिछले कुछ सप्ताह से नॉर्थ ईस्ट विशेषकर मणिपुर में हिंसा का दौर चल रहा है। कई लोगों को अपनी जीवन रेख खोना पड़ा। माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ भी हुआ, लेकिन लगातार कुछ दिनों से शांति की खबरें आ रही है। देश मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। मणिपुर के लोगों ने पिछले कुछ दिनों से शांति बनाए रखी है। उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं। शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम सौभाग्यशाली कि हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। जो कदम उठाएंगे, जितना काम करेंगे, जितना त्याग करेंगे, जो फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाली है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं 1000 तक प्रभाव पैदा करने वाली होगी। नए वर्ल्ड ऑर्डर की हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मां भारती जागृत हो चुकी है। विश्व भर में भारत के प्रति एक नई आशा, नया विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने 3D का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे पास डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की त्रिवेणी है जो भारत को बहुत आगे ले जाएगी। भारत की प्रगति आज केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही है। टियर 2, टियर 3 श्रेणी के शहर भी बढ़िया कर रहे हैं। आज मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं कि अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर देने का सामर्थ्य रखता है। देश के पास ऐसी सरकार है जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए समर्पित है। आज भारत पुरानी सोच छोड़कर नए लक्ष्य को तय करके उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ। ये संकल्प को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। इसलिए ये भारत न रुकता है, न थकता है, न हाँफता है और ना ही भारत हारता है। अगर सपनों को सिद्ध करना है और संकल्प को पार करना है तो हमें 3 बुराइयों से लड़ना ही होगा। पहली लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, दूसरी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ और तीसरी लड़ाई तुष्टीकरण के खिलाफ। भ्रष्टाचार ने हमारे देश को दीमक की तरह नोच लिया है, लेकिन ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, परिवारवाद ने हमारे देश को नोच लिया है। इस परिवारवाद ने जिस तरह से देश को जकड़ के रखा है, इसने लोगों का हक छीना है। तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। इस तुष्टीकरण ने देश की मूलभूत चिंतन को, हमारे राष्ट्र चरित्र को दाग लगा दिया है, तहस नहस कर दिया है। इसलिए हमें इन बुराइयों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के साथ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना होगा। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत का माहौल बनाना है। हमें वह भारत बनाना है जो पूज्य बाबूजी के सपनों का था। हमें वह भारत बनाना है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपनों का था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे वीर शहीदों का था, जो हमारे वीरांगनाओं का था, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन दे दिया। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उनमें हुई प्रगति, उनकी सफलता और गौरव गान पूरे आत्मविश्वास के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये मुख्य बातें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्रांगण से देश को संबोधित में कहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बातें हमेशा की तरह लुभावनी जरूर थी, अट्रैक्टिव बहुत था, लेकिन मूलभूत धरातल की बात करें तो पिछली बार जो कमिटमेंट नरेंद्र मोदी ने किया था, उनका खाका या उनकी उपलब्धियां, उनका रिपोर्ट कार्ड देने से गुरेज करते नजर आया।
ना ही देश को आने वाले 5 साल में आप किस तरह से रोड मैप देते हैं, क्या रोड मैप आपके लिए है, किस तरह से प्रगति के उत्थान के लिए, आम जनताओं को उत्थान के लिए, गरीबी के उत्थान के लिए, मजदूरों के उत्थान के लिए और इस देश के मिडिल क्लास की जो समस्या का झेल है उनकी समस्या का समाधान के लिए, निजात के लिए क्या रोड मैप है, उनके विषय में भी जिक्र नहीं किए। हर बार की तरह पिछले 10 साल से एक परंपरा बदली है। और पिछले सरकार में हमने देखा, जो इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री आए, लाल किले के प्राचीन से हमेशा आने वाले समय की उपलब्धियां, आने वाले समय में हम देश को क्या देने वाले, सरकार की अपेक्षाओं पे खड़े उतरने की, या देश की किस तरह से हम उत्थान करेंगे, देश को आगे हम किस रोड मैप के विषय में जिक्र किया जाता था। लेकिन हर बार की तरह इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमने सभी देखा, केवल लोभ लुभावने भाषण ही दिए। लेकिन जनता, आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दें। क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण जो आपने सुना या देखा, क्या वो सच में आपके लिए फ़ायदेमंद था, क्या देश के लिए फ़ायदेमंद है, ये आप तय करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा हमें। आप देख रहे थे एचडीएन लाइव और देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप फेसबुक के पेज, हमारे पेज पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो बैक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।